चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग। गाजियाबाद सदर सीट पर भी उपचुनाव, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है और ऐसे में गाजियाबाद सदर सीट पर उपचुनाव, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान और ऐसे में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी विधानसभा के 9 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। गाजियाबाद सदर की अगर बात की जाए तो उस सीट पर उपचुनाव और ऐसे में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है और ऐसे में थोड़ी देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, गाजियाबाद में भी सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम है और जो 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ देर में शुरू हो जाएगी, वोटिंग 7 बजे से ही, उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किए हैं। गाजियाबाद में बड़े पुख्ता इंतजाम है, मीरापुर में है और जो अन्य सीटें जहाँ पर मतदान हो रहा है, पहले ही पुलिस ने ब्रीफिंग करके अपना सुरक्षा का जो व्यवस्था है उसको बताया था। साथ ही साथ जो जिला मजिस्ट्रेट हैं या जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनकी टीम है, वो लगातार भ्रमण कर रही है। यानी कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शिता हो, इसके लिए प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है। गाजियाबाद में ये चुनाव काफी दिलचस्प देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ भी शहर विधानसभा सीट पर चुनाव है और चुनाव को लेकर के करीब जो है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आसपा, समाजवादी गठबंधन और बहुजन अन्य जो करीब 14 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहाँ करीब 4,61,000 वोट हैं। उन वोटों का किस तरह से विभाजन होगा, किस किस को वो चुनेंगे, किस किस को वोट देंगे और कौन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये अभी कुछ देर में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर अपने पहचान पत्र और कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज आप लेकर जा सकते हैं जिससे आपकी ठीक पहचान हो सके। ये तमाम चीजें जो गाजियाबाद के निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने जारी की हैं कि आप बिना पहचान पत्र के मतदान केंद्र ना जाए, क्योंकि चेकिंग जिस तरह से होगी उसमें आपको वहां से निकाला जा सकता है। जी करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो ऐसे में 9 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए कितने पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो गाजियाबाद शहर सीट की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद शहर सीट में मिक्स आबादी है, यानी कि एक बिल्कुल पुराना शहर है, पुराने शहर की तरफ बहुत ज्यादा मतदाता है और एक नया शहर की तरफ है, जैसे लाइन पास से दूसरा इलाका बोला जाता है जो बिल्कुल मॉडर्न शहर है। दोनों में अलग अलग तरह की व्यवस्था है। हालांकि प्रशासन की ओर से दोनों तरफ पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन गाजियाबाद के जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मॉडर्न बूथ बनाए गए हैं और मॉडर्न बूथ बनाने की वजह यही है कि लोगों को आकर्षित किया जाए मतदान के लिए, अधिक से अधिक मतदान और लोकतंत्र का महापर्व मजबूत हो। और जो पुराना शहर है, विजयनगर इलाका है, फत्ता बिहार इलाका है, बागू है, राहुल विहार है, जो बिल्कुल एक तरफ पड़ते हैं, यहाँ भी जिला प्रशासन की टीम कई दिन से लोगों को, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके खोज रही है। नुक्कड़ नाटक से लेकर के पर्चे चिपकाए जा रहे हैं और मैसेज जिलाधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा भेजा जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदान करें। इलाकों में मॉडर्न बूथ बनाए हैं, महिलाओं को कोई दिक्कत ना आए, वहाँ पानी की, पीने के पानी से लेकर के शौचालय और तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। बूथ के ठीक बाहर और आसपास जो महिला फोर्स है उसको लगाया गया है और कई लेयर की व्यवस्था है। यूपी पुलिस से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स को भी लगाया गया है। पुलिस के तमाम अधिकारी हैं जो भ्रमण कर रहे हैं और जो
सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। देर रात से ही ये तमाम चीजें शुरू हो गई जी। थी। कल शाम करीब 5 बजे से ही सभी बूथों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनकी निगरानी कर रही है कि कोई गलत व्यक्ति अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो। किसी तरह की अफवाह से बचने के लिए जो है पुलिस ने अपील की है कि किसी भी तरह की अगर अफवाह चुनाव से संबंधित कोई आए तो उसको पहले सत्यापित करें, उसके बाद उस पर विश्वास करें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है कि बहुत सारी अफवाहें चलती हैं जिनमें उल्टी सीधी बातें चलती हैं। जिला प्रशासन ने इस बात की अपील की है कि कोई भी इस तरह की भ्रामक सूचना ना फैलाए। अगर कोई फैलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ देर में 7 बजते ही चुनाव मतदान शुरू हो जाएगा। ठीक है, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।